नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे कि आप अपनी थर्ड आई को कैसे जागृत करें। थर्ड आई को जागृत करने से पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि इसका रहस्य क्या है। मैं साफ सुथरे शब्दों में आपको बताना चाहता हूं कि आपके शरीर में 6 इंद्रियां होती हैं, यानी कि 6 सेंस होती हैं, जिसमें से 5 का उपयोग आप लोग करते ही हैं। लेकिन जो छठी इंद्रिया है उसका उपयोग बहुत ही कम लोग करते हैं, और वही छठी इंद्रिया है आप लोगों की थर्ड आई। अगर हम 5 इंद्रियों की बात करें तो पहली इंद्रियां है आपकी आँख, दूसरी इंद्रिया है आपकी कान, तीसरी आपकी त्वचा जिससे आप महसूस करते हैं, और चौथी है आपकी नाक जिससे आप सूंघते हैं, पांचवा है आपकी जीभ जिससे आप स्वाद लेते हैं या टेस्ट करते हैं। ये 5 इंद्रियों का इस्तेमाल तो आप सभी करते ही हैं, लेकिन जो छठी इंद्रिय है वही आपकी थर्ड आई है। इसको आप आज्ञा चक्र भी बोल सकते हैं। इसको थर्ड आई या तीसरा नेत्र भी बोल सकते हैं। बहुत सी वीडियो में आप लोगों को बताया गया है कि थर्ड आई को कैसे जागरूक करें। इस प्रकार थर्ड आई को जागृत करें। थर्ड आई के लक्षण क्या है, थर्ड आई जागृत करने के लिए आपको कौन से रास्ते बनाना पड़ेंगे, इन रास्तों से आज हम वीडियो में बात करेंगे कि थर्ड आई जागृत होने पर किस प्रकार चमत्कार होते हैं, किस प्रकार अपनी शक्ति को प्राप्त होती है, और आज थर्ड आई के माध्यम से क्या कुछ कर सकते हैं। एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि थर्ड आई जागृत होती है, इसके साथ आपकी सुषुम्ना नाड़ी भी जागृत होती है, पर इसके साथ साथ आपका ब्रह्मनाद भी जागृत होता है, और ब्रह्मनाद की आवाज़ आपको सुनते ही अनाहद नाद जिसको आप बोलते हैं वह भी साथ में जागृत होता है। दसम द्वार भी साथ में खुलता है। यह सभी चीज़ इस थर्ड आई यानी छठी इंद्रियों में समाहित होती है। इतनी चीज़ आपके एक साथ होती हैं तब जाकर ये आपकी थर्ड आई खुलना शुरू होती है। अब हम उस रास्ते को जानने की कोशिश करेंगे, आपके सांसों के द्वारा, जो आपकी थर्ड आई को कैसे खोलेगा। क्योंकि सांसों में आपके प्राण है और प्राण आपके शरीर को चलाते हैं। जब वो सांस आपके थर्ड आई तक पहुंचता है तभी आपकी छठी इंद्रिय जागृत होती। तीसरा नेत्र है वह खुलना शुरू होता है। वैसे हमारे शरीर में 10,000 नाड़ियाँ हैं, लेकिन जो जागृत हैं, जिनका आप अधिकतर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके शरीर में प्राण डालती है, वे 3 नाड़ियाँ हैं, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी और इंडा नाड़ी। आपके नासिक छिद्र से लेफ्ट साइड में शुरू होती है और मूलाधार चक्र पर रुक जाती है, वहीं पर उसका रास्ता है। उसके बाद जो आपके शरीर में राइट साइड में नासिक छिद्र है, वहाँ से आपकी पिंगला नाड़ी शुरू होती है और आपकी सांसों के शरीर के अंदर से होती आपके मूलाधार चक्र के पास रुक जाती है। ये दोनों नाड़ियाँ क्या काम करती हैं, बाहर से वायु यानी हवा को सांस के द्वारा शरीर के अंदर पहुंचाती है। वहाँ पर जैसे मशीन लगी हो वैसे वे आपके शरीर में वाइब्रेशन पैदा करती है, आपके शरीर में एनर्जी पैदा करती है। यानी कि जो मूलाधार चक्र है वहाँ से सुषुम्ना नाड़ी शुरुआत करती है और आपके सहस्त्रार चक्र तक पहुँचती है। तो जब बाहर से हवा आएगी, जो सुषुम्ना नाड़ी पर हवा रुकती है, और वह पर इसलिए रुकती है क्योंकि वहाँ पर एक गांठ लगी हुई है और वह गांठ खुल जाती है। लेकिन वह गांठ कैसे खुलेगी, तो जब आपके नाक के द्वारा इंडा और पिंगला नाड़ी से हवा आएगी और वहाँ पर वाइब्रेशन होगा। जब ध्यान मेडिटेशन आप लोग करते हैं तो वहाँ से वह गांठ खुलेगी। वाइब्रेशन से वह गांठ जब खुलती है तो सुषुम्ना नाड़ी से हवा होता हुआ लिक्विड है जो जिसे शारीरिक ऊर्जा बोला जाता है, वे ऊर्जा इसी सुषुम्ना नाड़ी में रहती है। सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा जितनी आप लोगों ने अपने शरीर में इकट्ठा की है उतनी ही होगी। यानी जितना आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, उतनी ही ऊर्जा आपकी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर भरी हुई होती है और वह लिक्विड फॉर्म में होती है जो चिपचिपी पानी जैसी लगती है। तो आपके शरीर में नीचे से जब प्रेशर लगता है तो सुषुम्ना नाड़ी में जो लिक्विड है वह ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर सहस्त्रार चक्र की तरफ आगे बढ़ती है, और ये ऊर्जा नीचे से उठते हुए सहस्त्रार चक्र तक धीरे धीरे जाती है। इसमें समय भी लग सकता है। सहस्त्रार चक्र जो आपके सिर के ऊपर के हिस्से में है,
जहाँ पर स्त्री चोटी बांधती है, वहाँ पर ये ऊर्जा पहुँचती है और वहाँ ऊर्जा पहुँचने पर आपको ध्यान में प्रकाश नज़र आता है। वहीं पर आपको चमकते हुए तारे नज़र आते हैं, यानी आंखें बंद करके भी आप ब्रह्मांड नज़र आता है, यूनिवर्स नज़र आता है। उससे ऊपर यह ऊर्जा नहीं जाती है, क्योंकि आपका जो सहस्त्रार चक्र है वहाँ पर भी एक गांठ लगी हुई होती है, और वही गांठ आपकी जब खुल जाती है तो वह ऊर्जा जो सुषुम्ना नाड़ी से आई थी, वही ऊर्जा आपके शरीर में घूमते घूमते आपके मस्तिष्क में आ जाती है। उसके बाद जब आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान करते हैं तो वहाँ पर आपको खिंचाव महसूस होता है, और जब सहस्त्रार चक्र से आगे, जिसको थर्ड आई बोला जाता है, वहाँ पर ऊर्जा जाती है तो आपको अलग अलग अनुभव महसूस होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो आपको थर्ड आई है वो जागृत होना शुरू हो जाता है इस क्षण से, इस समय से। और जब वह जागृत होता है वहीं से आपको आवाज़ सुनाई देता है। जो आवाज़ें आपको सूक्ष्म रूप से सुनाई देती है, ब्रह्मांड की आवाज़ ही आपको सुनाई दे सकती है, और वहाँ से आपको दोनों आवाज़ें, जैसे कि सकारात्मक और नकारात्मक आवाज़ भी आपको सुनाई देती है। अब वे आवाज़ क्यों आती है? क्योंकि जब सहस्त्रार चक्र से ऊर्जा चलकर उस आज्ञा चक्र पर टकराती है तब धम धम की आवाज़ पैदा होती है। वही आवाज़ आपको सुनाई देती है, जिसे बहनाद भी कहा जाता है। वहीं से ब्रह्म द्वार का रास्ता जाता है, वहीं से दसम द्वार भी खुलता है। लेकिन दसम द्वार खुलने का मतलब ये है कि ऊर्जा आज्ञा चक्र पर आ गई है, अब वो ऊर्जा बाहर की तरफ निकल जाएगी। अब बाहर कैसे निकलेगी? तो वो ऊर्जा सूक्ष्म रूप से बाहर निकलेगी। अगर वह द्वार खुल जाता है तो आपका दसम द्वार खुल जाएगा। वहाँ पर आज्ञा चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे से ऊर्जा आती रहेगी और सहस्त्रार चक्र पर जाएगी, वहाँ से आपकी आज्ञा चक्र पर आएगी तो आपकी जो थर्ड आई है वह एक्टिव हो जाएगी। लेकिन अगर ऊर्जा वहाँ से बाहर निकल जाए, यानी आपके मस्तिष्क से बाहर, तो वहीं पर आपका दसम द्वार भी खुल जाता है। और दसम द्वार वैसे तो व्यक्ति के जीवन में 2 बार ही खुलता है। सबसे पहले तो जब व्यक्ति का जीवन शुरू होता है, यानी जब आपके शरीर में आत्मा आती है तब खुलेगा, या फिर जब आपकी मृत्यु हो जाती है तब खुलता है। वैसे तो दसम द्वार बहुत आसानी से नहीं खुलेगा, बहुत अभ्यास करोगे तब जाकर ये क्रियाएं होती है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों, बड़े बड़े साधु संत थे जिन्होंने अपने दसम द्वार से अपनी ऊर्जा, अपने आत्मा को बाहर निकाला है। लेकिन अगर अभ्यास करोगे तो कुछ भी संभव हो सकता है। लेकिन जब आपकी ऊर्जा वहाँ पर रुक जाती है तो वहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो वह ऊर्जा अचानक गिरने लगती है। वह ऊर्जा नीचे गिरे कि तो वहाँ पर आती है आपकी नाभि। तो उस समय जो आवाज़ आपको आती है, इसको अनाहत नाद ही कहा जाता है। यह बोला जाता है क्योंकि नाभि में आपके शरीर का आधार है, तो ये जो ऊर्जा आपके शरीर में कार्य करती है, आपकी छठी इंद्री का उपयोग इस प्रकार से होता है। थर्ड आई आप लोगों के जीवन में कार्य इस प्रकार से करती है। यह रास्ता है आपकी थर्ड आई को जागृत करने का, सांसों के द्वारा बनी और इस प्रकार के आपके ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में गई, वहाँ से ऊपर सहस्त्रार चक्र पर गई, वहाँ पर वापस रिफ्लेक्स हुई, वहाँ से सीधे आपके आज्ञा चक्र पर पहुँचती है और वहाँ से टपकना शुरू होगी। और जब आपकी तीसरी नेत्र थर्ड आई खुल जाती है तो आप टेलीपैथी कर सकते हैं। टेलीपैथी ऐसी क्रिया होती है जिसमें आप दूर बैठे किसी भी इंसान को अपना संदेश भेज सकते हैं, या कोई इंसान आपके बारे में कहीं भी बैठकर कुछ सोच रहा हो या बातें कर रहा हो तो आप उसे महसूस कर सकते हो। इतना ही नहीं, आप यह भी जान सकते हैं कि सामने वाला आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है या कुछ बुरा सोच रहा है। अनदेखी चीज़ों को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में कोई भी ऐसी जगह नहीं है
जहाँ पर किसी न किसी व्यक्ति का शक्ति का वास न हो, फिर चाहे वे नकारात्मक शक्ति हो या चाहे सकारात्मक शक्ति हो। जब आपकी तीसरी आँख खुल जाती है तो आप किसी भी स्थान पर उपस्थित शक्ति का अनुभव भी कर सकते हो और सही गलत पहचानने की शक्ति आपके अंदर जबरदस्त आ जाती है। आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपके विचारों में एक बार आ गया वही सही होता है। अर्थात जिस व्यक्ति को थर्ड आई जागृत होती है उसकी बोली गई बातों में भी एक अलग ही प्रकार का जादू होता है। उसकी ओर लोग आकर्षित होते हैं। सम्मोहन की शक्ति भी उसे व्यक्ति के अंदर अपने आप ही पैदा हो जाती है। और जब आप लोग ध्यान करते हो तो आपके आसपास एक क्रिएटिव होता है। ध्यान आपने करने से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी तो आपके चारों ओर पॉजिटिव का क्रिएटिव होगा। इसी प्रकार आप दूसरे को भी आसानी से देख सकते हो और देखकर आप उसके विचारों को भी पहचान सकते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। वह हम बाहर की ऊर्जा से सुरक्षित करता है। आपने देवी देवताओं के चित्र में देखा होगा कि उनके सिर के चारों ओर एक चक्र सा दिखाई देता है। उसे पर कहते हैं जो इंसान जैसा होता है उसके विचार के हिसाब से अलग अलग ऊर्जा से उसका और बनता है। तीसरा नेत्र खुलने का एक फायदा यह भी है कि आप परिस्थितियों के बस में नहीं आते हैं। अक्सर परिस्थितियों के हिसाब से लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। एक्टिवेट होने के बाद परिस्थितियां बिल्कुल भी आप पर हावी नहीं हो जाती हैं। आप किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि जो कुछ हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है। आप लोग सारी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं तथा आपका हृदय प्रेम में से भर जाता है। आपको किसी पर गुस्सा नहीं आता है, ना ही नाराजगी। आपको किसी से होती है क्योंकि आपकी समझ में यह आ जाता है कि सामने वाला यदि ऐसा होता है तो क्यों होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपका कोई मित्र या संबंधी का व्यवहार आपको कभी पसंद नहीं आता है तो जब आपका तीसरा नेत्र खुलने लगता है तो आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा करता है तो क्यों करता है। वह उसके पिछले जन्म का कोई फल हो सकता है या फिर किसी स्थिति का परिणाम हो सकता है। जैसे ही आपको इस बात का अनुभूति होती है आप उस व्यक्ति को पसंद करने लगते हैं या फिर स्वीकार करने लगते हैं। यानी कि आपके मन से क्रोध बिल्कुल खत्म हो जाता है। आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगते हैं। आपकी आज्ञा चक्र पर आपको दृश्य दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। विचार आपके मस्तिष्क के बहुत ही कम हो जाते हैं। आध्यात्मिकता विचार आपको अधिक आते हैं। इस दुनिया में सभी का थर्ड आई बहुत मंत्र से जागरूक होता है क्योंकि आप दिन भर जो पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या फिर आप लोग ध्यान मेडिटेशन करते हैं उससे थर्ड आई जागृत होती है। यदि इसको पूर्ण रूप से आप जागृत करना चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपकी थर्ड आई की पूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। हमारी चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।